हेलो दोस्तों, आपका फैक्ट टैग पर स्वागत है। मैं दीपक आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों की आंखें नम हो सकती है। शायद मैं इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के बचपन के यादों को खराब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आप को इस वीडियो में एक फेमस कार्टून की सच्ची घटना बताने वाला हूँ। उसके जिंदगी से जुड़ी एक खौफनाक घटना से रूबरू कराने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों में के आंखों से जरूर आंसू आ जाएंगे। वह और कोई कार्टून नहीं, आपका फेवरेट कार्टून शिनचैन है। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने। इस कार्टून की सच्चाई छुपाने के लिए कहानी के असर किरदारों के नाम भी गोपनीय रखे गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है करीबन 50 साल पहले, सन 1970 में। जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार के मुखिया यानी सबसे बड़े सदस्य का नाम हिरोशी था और उनकी पत्नी का नाम मिसाई था। हिरोशी और मिसाई के 2 बच्चे थे, जिसमें बेटी का नाम हिमावरी था और बेटे का नाम शिनचैन। और उनका एक प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम शेरू था। शिनचैन अपने बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था। वह होमवर्क नहीं करता, घर पर सभी को परेशान करता और वह स्कूल में भी सभी को परेशान करता और बहुत ही शरारत करता। लेकिन वह जितना शैतान था वह उतना ही समझदार भी था। वह अपनी बहन हिमावरी और अपने कुत्ते शेरू को बहुत प्यार करता था। शिनचैन के मम्मी पापा कहीं बाहर जाते थे तो वह अपने बच्चों को घर पर छोड़ के जाते थे अपने कुत्ते शेरू के पास। लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। शिनचैन के पिता हिरोशी को जरूरत से बाहर जाना पड़ा। उन्हें एक जरूरी काम आन पड़ा था। वह दूसरे शहर के लिए निकल गए। शाम को मिसाई को याद आया कि घर के कुछ सामान खत्म हो गए हैं। बाहर बहुत जोरों से बारिश आ रही थी और तूफान भी आ रहे थे। मिसाई ने सोचा, शायद घर पर इन्हें अकेले छोड़ दूंगी तो बारिश से इन्हें कुछ खतरा हो सकता है। इसी कारणवश उसे वह ले जाने का सोची तो उसने वैसा ही किया। शिनचैन और हिमावरी को लेकर सामान लेने के लिए निकल गई। बाहर बहुत ज्यादा बारिश तूफान आ रहा था और जैसे ही वह शॉपिंग मॉल पहुंचे, अचानक बारिश चले गया और मौसम पहले जैसा ही हो गया। मिसाई अपने सामान खरीदने में बहुत ही व्यस्त हो गई तो शिनचैन अपनी बहन हिमावरी को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वह नहीं दिखी। तभी उसकी नज़र शॉपिंग मॉल के बाहर गई तो उसने देखा हिमावरी खेलते खेलते बीच सड़क पर चली गई और गाड़ियां आ जा रही है। शिनचैन हिमावरी को लाने के लिए शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गया। सड़क के किनारे से उसे आवाज देने लगा, लेकिन हिमावरी को कुछ सुनाई नहीं दिया गाड़ियों के शोर के वजह से। तभी उसने देखा एक बड़ी ट्रक उसके वाहन के तरफ आ रही थी। उसने सोचा कि वह हिमावरी को बचा लेगा। उसे बचाने के लिए वह सड़क के तरफ दौड़ा। तभी वो बड़ी ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दिया। फिर वह दोनों की जगह पर ही मौत हो गई। जब मिसाई को इस बारे में पता चला
तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। जब हिरोशी को इस बारे में मालूम चला, मिसाई से वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। इसी वजह से हिरोशी मिसाई के बीच में बहुत दिनों तक बात नहीं हुई। मिसाई इतने डिप्रेशन में थी कि वह एक पूरा पुस्तक लिख देती है। मिसाई अपने बुक या पुस्तक में उन्हें याद कर के उनकी तस्वीरें बनाती है और उससे जुड़े यादें लिखती है। ऐसे ही बहुत साल बीत गए। फिर कई साल बाद इस कहानी के बारे में एक फेमस कार्टून क्रिएटर को मालूम चला, जिनका नाम योशिटा युसाई था। उन्होंने सोचा, मैं इस दर्दनाक कहानी को सभी को बताऊंगा एक कार्टून के मदद से। फिर उन्होंने वैसा ही किया। शिनचैन, जिसे लगभग आप सभी लोग जानते हैं, यह कार्टून बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। योशिटा युसाई को इस कहानी से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि वह इस कहानी को आखिरी पार्ट या एपिसोड नहीं दिखाए। उनका मानना था कि हम इस कहानी का आखिरी एपिसोड बच्चों को दिखाएंगे तो उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। इससे उनके दिल को इससे चोट पहुंच सकती है। आज तक इस कार्टून का आखिरी एपिसोड किसी को नहीं दिखाया गया। इसी तरीके से इस कार्टून का अंत हो गया। मैं इस वीडियो में शिनचैन से जुड़ी सच्चाई बताई। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या यह आपको सच्चाई पता थी? और धन्यवाद अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए। आपको अच्छा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या यह कार्टून देखे हो।